तो हमें क्या यहाँ पर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ हिल। अब हम कोई स्केल लेकर के तो बैठेंगे नहीं, टेप तो लेकर के बैठेंगे नहीं हिल की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो लेट्स सपोज यहां पर पहाड़ी इस तरह की पहाड़ी टाइप की पहाड़ है ये वाला, और आप खड़े हो यहां पर, और आपके हाथ में है एक गन। ठीक है, आपको डिस्टेंस मेजर करनी है। ये जो डिस्टेंस है कि ये डिस्टेंस हिल की आपसे डिस्टेंस कितनी होगी। हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस है s। इसको मेजर करने के लिए ऑब्जर्वर ने अपने हाथ में एक गन रखी हुई है और दूसरे हाथ के अंदर एक स्टॉप वॉच रख रखी है। ठीक है, डिजिटल वाली रखवा देते हैं इसके हाथ में, इसको अच्छा लगेगा। ठीक है, और ये डिजिटल वाली इसके हाथ में घड़ी पकड़ा दी। इसने इसको स्विच ऑन करना है और स्विच ऑफ करना है। ठीक है, तो जैसे ही इसने बुलेट फायर करी वैसे ही इसने इसको कर दिया ऑन, और ऑन करने के बाद ये ध्यान से कान को फोकस करके सुनने वाला है कि इसको, क्योंकि हमें पता है, हमने 10th तक पढ़ रखा है कि जिस टाइम पर किसी लार्ज एम्प्टी एरिया के अंदर अगर जोर से चिल्लाया जाए तो साउंड रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है। तो इस बेस पर फिजिक्स की इस टेक्निक को हम यूज कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को फिजिक्स में इस तरह से यूज कर रहे हैं ताकि हम हिल की डिस्टेंस को मेजर कर सके। तो कॉन्सेप्ट उठाया वहां से रिफ्लेक्शन का, उसको यूटिलाइज कर लिया यहाँ पर। तो जैसे ही इसने गन फायर करी, फायर करते इसने टाइम ऑन कर दिया, और जैसी दूसरी बात, जैसे आप चलाते हो हेलो, फिर वापस से आवाज आई हेलो, तो ये दूसरे टाइम का, जैसे ही उसको 2 सेकेंड आवाज आई उसकी शॉट की, तो जोर से जब बंदूक से गन से जब फायर करते हैं तो जो ब्लास्ट वाली जो आवाज होती है वो फिर से रिपीट हुई। उस टाइम पे इसने कर दी इसकी घड़ी को स्टॉप, और इसके आने जाने का टाइम नोट कर लिया। तो 0 से तो स्टार्ट हुआ होगा, और लेट सपोज इसको 10 सेकेंड लगे, तो ये 10 सेकेंड का मतलब, ये टाइम इंटरवल 0 से 10 सेकेंड का मतलब हो गया कि टोटल टाइम 10 सेकेंड लगा। 10 सेकेंड कैसे लगा होगा? जैसे ये गई साउंड यहां से टकराई होगी और टकरा करके ये वापस आई होगी, तो ये इसके कानों से गई, कानों में वापस आई। इसका मतलब जो 10 सेकेंड टाइम है जाने और आने में लगा हुआ टाइम है, तो इस 10 सेकेंड्स को हम क्या टाइम बोल रहे हैं? टी। तो इसलिए ये टी क्या होना चाहिए? टोटल टाइम टेकन बाय साउंड आउटगोइंग और इनकमिंग। जितना साउंड को जाने में टाइम लगा उतना ही वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रही है, तो उतना ही टाइम लगेगा। तो ये टोटल टाइम हमने कितना बोल दिया? टी। अच्छा, साउंड ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? तो अगर हमने ऑब्जर्वर से हिल की डिस्टेंस बोल रखी है एस, तो साउंड ने एक तरफ तो ट्रेवल करी एस डिस्टेंस, और रिफ्लेक्ट होकर के जब वापस आई तो फिर से इसने दूसरी डिस्टेंस भी कितनी ट्रेवल करी? एस डिस्टेंस ही ट्रेवल करी। तो ओवरऑल इसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? साउंड ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड 2s। लेट सपोज जो भी इसकी स्पीड थी, स्पीड ऑफ साउंड, उसको हमने बोल दिया v। तो v इज स्पीड ऑफ साउंड। तो अब यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, इफ v इज द स्पीड ऑफ साउंड, s इज द डिस्टेंस ऑफ हिल बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड हिल। ठीक, एंड t इज द टोटल टाइम, जाने और आने में जो टाइम लग रहा है। ये अगर मेंशन कर दे तो हमें स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या पता होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। हमें फाइंड क्या करनी है? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ही फाइंड करनी है। हिल की ऑब्जर्वर से कितनी है? तो टोटल डिस्टेंस, तो साउंड ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ये किसके थ्रू? बाय साउंड। तो साउंड ने तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? 2s। साउंड को टाइम कितना लगा? t, जाके और वापस आने में।
तो यहाँ से 2s, हमारा एम है s फाइंड करना, तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2s is equals to v into t, s is equals to v into t by 2. So by knowing the speed of sound, time we can easily calculate the distance between the hill and observer. ये सेम मेथड आपने अगर ध्यान दिया हो तो आपके 10th ग्रेड के अंदर था सोनार वाले मेथड में, है ना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, उसी में तो वही कॉन्सेप्ट लिया है यहाँ पे। कितनों को समझ में आ गया? सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द क्या, टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ द मून बाय द लेजर मेथड। अभी हमने हिल की डिस्टेंस मेजर कर ली, अब किसकी डिस्टेंस को मेजर करना है? मून की। मून के लिए गन शॉट मेथड काम में नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि आप गन फायर करोगे, मून तक साउंड पहुंचे और वहां से रिफ्लेक्ट होकर क्या है, उतनी उससे पहले ही वो एब्जॉर्ब हो चुकी होगी, कहां पर? एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो साउंड वापस आपको सुनाई नहीं देगी कि मून से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली। तो हमने क्या किया, ये है मून और हमारे पास एक हाईली डेंस इंटेंसिटी वाली एक लेजर, जो एक काफी पावरफुल लेजर बीम थ्रो करती है, जो बहुत ज्यादा डेंस भी होती है, बहुत पावरफुल, अच्छी खासी इंटेंसिटी की। तो लेट सपोज ये जब हमने लेजर या लेजर इज नथिंग बट द एक लाइट का एक फॉर्मेट है जो मोनोक्रोमेटिक होता है। मोनो का मतलब सिंगल, क्रोमा का मतलब कलर, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव का मतलब हुआ सिंगल कलर्ड लाइट। तो जो टॉयज के अंदर आपने देखी है, तो वो मोनोक्रोमेटिक का मतलब, जैसे आपने देखा होगा रेड कलर की लेजर लाइट होती है, ब्लू कलर की लेजर लाइट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं लेजर मेथड। हाँ भाई, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर? सर लाइट, ऐसा कुछ लाइट एम्प्लीफिकेशन कुछ ऐसा। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लेजर की फुल फॉर्म सभी को पता होनी चाहिए सा। क्या होती है लेजर की फुल फॉर्म? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नहीं पता तो लिख करके रख लो, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ए बोले तो एम्प्लीफिकेशन, एस बोले तो स्टिमुलेटेड एमिशन। ये भाई याद रखना है आपको डायरेक्ट, एमिशन रेडिएशन, तो बीच में ऑफ लगा देना, इधर ऑफ लगा देना। और लाइट एम्प्लीफिकेशन किसके थ्रू कर रहे हैं? स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये फुल फॉर्म होती है। तो हमने किया क्या, बेसिकली मून पर भेजा, और हमें पता है कि मून की जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जैसे काम कर सकती है लेजर के रेस्पेक्ट में। तो लेजर की लाइट जैसे ही ये मून पर जाएगी, यहां पर एक तरफ से जाएगी और वापस से टकरा करके वापस आएगी। तो पल्स फॉर्म में जब लाइट जाएगी और आएगी, तो यहां पर एक डिजिटल एलईडीज प्लस टाइमर लगा होता है, जिससे जाने वाली लाइट और आने वाली लाइट के टाइमिंग को नोट किया जाता है। ठीक वैसे जैसे साउंड गई थी हिल से और वापस आई थी, तो टोटल अगर एक तरफ जाने में और आने में टोटल टाइम अगर टी बोल दिया, यानी कि टी इज द टोटल टाइम टेकन बाय द साउंड, की जगह क्या लिख दूं? बाय लेजर आउटगोइंग और इनकमिंग का। और अगर एक सिंगल तरफ की डिस्टेंस को फिर से एस बोल दूं, तो लेजर लाइट ने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? जाने में एस डिस्टेंस, आने में एस डिस्टेंस, तो टोटल कितनी डिस्टेंस? 2s डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो ये रहा एस डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड मून। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड की जगह यहां पे क्या लिख दूंगा? लेजर लाइट। तो ये कितनी हो जाएगी? फिर से 2s। टोटल टाइम हमने बोल ही रखा है, जाने और आने का टोटल टाइम t बोल रखा है, तो t इज द टोटल टाइम। स्पीड ऑफ लाइट v, v इज इक्वल टू 2s अपॉन t। तो ये हो गई स्पीड ऑफ लाइट ऑफ लेजर,
तो आपको एस फाइंड करना है, फिर से आंसर सेम ही आ जाएगा, v ऑफ लेजर इंटू टी। हमें पता है लाइट की स्पीड एयर के अंदर या वैक्यूम में कितनी होती है, v लाइट इन एयर या वैक्यूम कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी को सिंबल क्या दे रखा है, c। तो v इंटू टी बाई टू की जगह हम सिंपली सिंबल हटा दें और c इंटू टी बाई टू, वेयर c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज कॉल्ड द लेजर मेथड। सिमिलरली सोनार मेथड, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम ये वही है जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है। 10th के अंदर आपने क्या पढ़ा हुआ है कि खजाने वगैरह को ढूंढने के लिए जो प्रोसेस लगता है वो कहलाता है क्या, उसी प्रोसेस को नाम दे रखा है सोनार, SONAR, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसके अंदर क्या होता है साहब कि एक ये शिप बना दी, शिप के अंदर एक ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा दिया, एक तरफ लगा दिया ट्रांसमीटर और इसके पास में लगा दिया रिसीवर। ट्रांसमीटर क्या करेगा, लाइट अल्ट्रासाउंड को पानी के अंदर, वाटर के अंदर थ्रो करेगा। और लेट सपोज ये पानी में जब ये शिप जा रहा था तो यहां नीचे हो सकता है कोई खजाना पड़ा हो, खजाने का बॉक्स। तो यहां पर जब ये बॉक्स से इस पर ये लाइट नहीं, साउंड वेव जब टकराएंगी तो टकरा करके ये वापस से रिफ्लेक्ट होकर के आएंगी और रिसीवर इसको रिसीव कर लेगा। फिर से अगर इनके बीच की सिंगल साइड के बीच की डिस्टेंस s मान ले तो साउंड वेव्स ने, अल्ट्रासाउंड ने जाने में s डिस्टेंस लगाई और रिसीवर ने वापस s डिस्टेंस लिया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अल्ट्रासाउंड 2s। और अगर हम टाइमिंग को मान ले, टोटल जाने और आने में टाइम लगा ट्रांसमीटर रिसीवर में t, तो हम क्या बोल देंगे यहां पर कि टोटल टाइम आउटगोइंग और इनकमिंग बाय लेजर की जगह अल्ट्रासाउंड, कि ट्रांसमीटर ने जो ट्रांसमिट किया और रिसीवर ने जो रिसीव किया उसके बीच का टाइम इंटरवल t, और टोटल डिस्टेंस हो गई 2s। तो v अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड इज इक्वल टू 2s बाई टी। सिमिलरली यहाँ पर अब अल्ट्रासाउंड की स्पीड आ जाएगी, स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन वाटर, तो यहाँ पर v इंटू टी बाय टू। यानी कि मेथड सबका सेम ही है, सभी रिफ्लेक्शन के बेसिकली उस पर ही बेस्ड है। हाँ भाई, कितनों को अच्छे से समझ में आ गए तीनों मेथड, एक सोनार, एक लेजर और एक एको मेथड। बट एक डाउट था, बाकी जो भी करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। हाँ, जो भी डाउट है पूछो।